₹310 प्रति केजी कॉफ़ी इज मिक्स्ड विथ ₹360 per kg coffee. Find the ratio in which they mixed so that the price of mixture become ₹320 per kg. ठीक है, तो let the quantity of coffee of ₹310 per kg be X. Let the quantity of coffee of ₹360 per kg be Y. तो ₹310 प्रति केजी जो कॉफ़ी मिल रहा है उसको हम लोगों ने X किलो ख़रीदा और ₹360 प्रति केजी जो कॉफ़ी है उसको Y किलो ख़रीदा गया। तो टोटल मिक्सचर जो दोनों को मिला के तैयार हुआ, टोटल मिक्सचर दोनों को मिलाने के बाद इसका X किलो और इसका Y किलो, तो हो गया X + Y kg। ठीक है, फिर देखिए, तो इस मिक्सचर को ₹320 प्रति केजी के रेट से बेचा जा रहा है। ठीक है, टोटल प्राइस जब इसको X और Y के अनुपात में मिलाया जा रहा है, यानी कि इसके X किलो को और इसके Y किलो को लेकर के बेचा जा रहा है ₹320 प्रति किलो के हिसाब से, तो उसका मूल्य इसके और इसके मूल्य के सम के बराबर हो रहा है। ठीक है, तो फिर मिक्सचर का जो प्राइस है वो ₹320 प्रति किलो है, तो 320 में X + Y से गुणा करेंगे तो टोटल प्राइस आ जाएगा। इस प्राइस पर इस मिक्सचर को बेचा जा रहा है। ठीक है, अब इसका इनिशियल प्राइस देखते हैं। इनिशियल प्राइस दोनों मिला करके ₹310 प्रति केजी, तो X किलो का दाम 310 × X और प्लस ₹360 प्रति किलो, तो Y किलो खरीदा गया तो 360 × Y। दोनों प्राइस क्या है, सेम है। बोथ प्राइज आर सेम। 320 × X + Y = 310X + 360Y, 320X + 320Y, 310X + 360Y। नेक्स्ट 320X - 310Y 10X is equal to 360Y - 320Y। देन वी गेट 320X में से 310X चला जाएगा तो 10X बच जाएगा। 360Y में से 320Y गया तो 40Y बच जाएगा। यानी कि X और Y का रेशियो क्या आ जाएगा, 40/10, यानी कि 4/1। यानी कि दो कॉफ़ी, एक ₹310 प्रति किलो और एक ₹360 प्रति किलो को किस अनुपात में मिलाएं ताकि उनका दाम, उस मिक्सचर का दाम क्या हो जाए, ₹320 प्रति किलो हो जाए। तो इसके लिए हमने क्या माना कि ₹320 प्रति किलो वाले X किलो कॉफ़ी को और ₹360 प्रति किलो वाले Y किलो कॉफ़ी को हमने मिला दिया, तो टोटल मिक्सचर तैयार हुआ X + Y। तो अब इसको हम बेच रहे हैं कितने पर, ₹320 प्रति किलो के हिसाब से। तो इसको इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ टोटल प्राइस निकालना है, क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये प्राइस अब पहले वाले दोनों का प्राइस क्या है, बराबर है। तभी वही पूछा है कि किस रेशियो में मिलाएं ताकि उनका प्राइस जो है, इसके प्राइस और इसका टोटल प्राइस मिला करके
इस मिक्सचर के प्राइस के बराबर हो जाए। तो यहाँ बोथ द प्राइस और सेम, तो मिक्सचर का प्राइस ये है और 310 रुपये वाले x किलो कॉफ़ी का प्राइस 310x, 360 रुपये प्रति किलो वाले y किलो का कॉफ़ी का प्राइस 360y, इन दोनों का सम इस मिक्सचर के प्राइस के सम के बराबर हो गया है। फिर उसको बाद इसको जब हमने 320x प्लस 320y इज इक्वल टू 310x प्लस 360y, फिर इसको सॉल्व किया तो x और y का रेशियो आ गया 4:1, यानी कि उन्हें हम किस अनुपात में मिलाएं, 4:1 में मिलाएंगे, तब जाके उनका प्राइस क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि 310 रुपये प्रति किलो वाले 4 किलो कॉफ़ी के साथ 360 रुपये प्रति किलो वाला 1 किलो कॉफ़ी मिलाइए, तो जो मिक्सचर बनेगा वो 5 किलो का बनेगा, और उस 5 किलो को 320 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेचेंगे, तो हमारा मूल्य दोनों क्या आएगा, बराबर आएगा। सेकेंड मेथड, एलिगेशन। एलिगेशन का तरीका, इसमें यहाँ CP लिखते हैं, यहाँ भी CP लिखते हैं, और यहाँ लिखते हैं फर्स्ट वाले का और यहाँ सेकंड वाले का। तो पहले वाले जो कॉफ़ी है उसको 310 रुपये प्रति किलो के हिसाब से ख़रीदा गया, और दूसरे वाले कॉफ़ी को 360 रुपये प्रति किलो के हिसाब से ख़रीदा गया, और मिलाने पर इसका मूल्य क्या बन गया, 320 रुपये प्रति किलो। फाइनल, इसको बोलते हैं एवरेज CP। इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। पहले वाले मिक्सचर का पहले वाले आर्टिकल का प्राइस, फिर दूसरे वाले आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस, अब मिलाने पर जो मूल्य आया उसको यहाँ लिखेंगे, और उसके बाद बड़े वाले वैल्यू में से छोटे वाले वैल्यू को घटाएंगे। यानी कि 320 बड़ा है तो 320 में 310 को घटाएंगे तो आ जाएगा 10, और यहाँ 360 बड़ा है तो 360 में 320 को घटाएंगे, आ जाएगा 40। ये आएगा क्वांटिटी किलोग्राम में, ठीक है। तो इसका अनुपात क्या है, 4:1, यानी कि जो 310 रुपये प्रति किलो वाली कॉफ़ी है उसका 4 पार्ट, 360 रुपये प्रति किलो वाली कॉफ़ी का 1 पार्ट, इस रेशियो में मिलाएंगे, तब जाके जो मिक्सचर तैयार होगा उसका प्राइस क्या हो जाएगा, 320 रुपये प्रति किलो के बराबर हो जाएगा। यही पूछा था। ये था स्टैंडर्ड मेथड और ये था बेसिक मेथड। इन व्हाट रेशियो शुड कॉफ़ी पाउडर कॉस्टिंग 2500 रुपये पर kg बी मिक्सड विथ अनदर कॉफ़ी पाउडर कॉस्टिंग 1500 रुपये पर kg सो डैट द कॉस्ट ऑफ मिक्सचर बिकम 2250 रुपये पर kg। यानी कि 2500 रुपये पर kg मिलने वाले कॉफ़ी पाउडर को 1500 रुपये पर kg मिलने वाले कॉफ़ी पाउडर के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि उस मिक्सचर का प्राइस कितना हो जाए, 2250 रुपये पर kg के बराबर हो जाए। तो देखिए अगेन यहाँ पे हम एलिगेशन लगाएंगे। फर्स्ट वेराइटी, सेकेंड वेराइटी, यहाँ CP लिखेंगे। फर्स्ट वाला जो कॉफ़ी है वो 2500 रुपये पर kg है, दूसरा वाला 1500 रुपये पर kg, और मिलाने पे जो दाम आ जा रहा है दोनों का वो बन जा रहा है 2250 रुपये पर kg। एवरेज CP यानी कि मिलाने के बाद कितना CP बना। अब बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाएंगे तो 2500 में से 2250 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 250,
और 1500 में 2250 को घटाएंगे तो 750 आ जाएगा। ये आ गया क्वांटिटी। तो यहाँ से इसका रेशियो निकालेंगे तो ये 1 बार में जाएगा, ये 3 बार में जाएगा, यानी कि 3:1 इस अनुपात में अगर मिलाते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि 2500 रुपये पर केजी मिलने वाले कॉफ़ी का 3 किलो, अब 1500 रुपये पर केजी मिलने वाले कॉफ़ी का 1 किलो मिलाने पे बनेगा 4 किलो, और उसका जो मूल्य आ जाएगा प्रति किलो वो आएगा 2250 रुपये प्रति केजी के हिसाब से आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन, 10 रुपये प्रति लीटर मिलने वाले तेल को 14 रुपये प्रति लीटर मिलने वाले तेल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि उसका दाम क्या हो जाए, 11 रुपये प्रति लीटर हो जाए। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन वैसा ही है। जब भी पूछे कि दो सामानों को किस अनुपात में मिलाएं ताकि उसका नया दाम कुछ दिया रहे उस हिसाब से हो जाए, तो तुरंत हम वहाँ पे क्या लगाएंगे, एलिगेशन लगाएंगे। और किस प्रकार से लगाएंगे दोबारा से बता दे रहे हैं, यहाँ लिखेंगे फर्स्ट वाला टाइप और यहाँ लिखेंगे दूसरा टाइप, और यहाँ लिखेंगे सीपी, दोनों को कितने में ख़रीदा गया है। तो 10 रुपये प्रति लीटर है पहला वाला, और दूसरा वाला है 14 रुपये प्रति लीटर। फिर मिलाने के बाद जो मूल्य बन जा रहा है वो भी दिया होगा, तो उसको भी लिख देंगे, लेकिन वहाँ नहीं, ऐसे करके बीच में उसको वैल्यू को लिखेंगे 14 रुपये प्रति लीटर। अब बड़े वाले में से छोटे वाले वैल्यू को घटा देंगे, इसमें से और इसमें से। तो देखिए, सॉरी, यहाँ 11 होगा, तो 11 में से 10 जाएगा, क्या आएगा, 1, और 14 में से 11 जाएगा 3, यानी कि किस अनुपात में मिलाएंगे, 3:1 में मिलाएंगे, 3:1। ये हो जाएगा आंसर। 40 रुपीज़ पर केजी वीट इज मिक्सड विथ 90 रुपीज़ पर केजी वीट, यानी कि गेहूं जो कि 40 रुपये प्रति किलो है उसे दूसरे क्वालिटी के गेहूं जो कि 90 रुपये प्रति किलो है उसके साथ किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि जो मिश्रण है उसका मूल्य क्या बन जाए, 65 रुपये प्रति केजी के बराबर बन जाए। तो फिर यहाँ पे हम लोग लगाएंगे एलिगेशन। फर्स्ट, सेकंड, सीपी। एक है जो कि 40 रुपये प्रति किलो है और दूसरे का प्राइस है 90 रुपये प्रति किलो, और यहाँ आएगा एवरेज वैल्यू 65 रुपये प्रति केजी। ठीक है, एवरेज सीपी। बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाएंगे, 65 में से 40 गया 25, 90 में से 65 जाएगा तो कितना बचेगा, 5, 25, तो आंसर आ गया 1:1, यानी कि 40 रुपये वाला भी उतना ही मिलाएंगे जितना 90 रुपये वाले को मिलाएंगे। ठीक है, 40 रुपये वाले उतने ही किलो गेहूं को और 90 रुपये वाले उसी क्वांटिटी में गेहूं को मिलाएंगे, जितना 40 वाला मिलाया गया उतना ही अगर 90 वाला मिलाया जाए तो जो मिक्सचर बनेगा उसका प्राइस क्या बन जाएगा, 65 रुपये पर किलो बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके के सवालों को हम तुरंत एलिगेशन से आसानी से कर लेंगे। जब भी पूछा जाए कि एक क्वांटिटी दिया रहे और दूसरे क्वांटिटी के साथ मिलाया जाए और उनका नया मूल्य दे दिया जाए कि नया मूल्य इतना हो गया है, तो आपसे पूछा जाए रेशियो किस रेशियो में मिलाया गया है, तो आप तुरंत इसको एलिगेशन से हल कर सकते हैं। 40 रुपये पर किलो पर केजी और 90 रुपये पर केजी, तो यहाँ बन जा रहा है वो 65 रुपये पर केजी। तो जो भी ये जो एवरेज वैल्यू आ रहा है ये इसके और इसके बीच वाला ही वैल्यू आएगा, इससे बड़ा होगा
और इस वाले से छोटा होगा। मतलब किस दोनों में से किसी एक से बड़ा और दूसरे वाले से क्या होगा, वो छोटा होगा। तब जाके हम एक इससे घटाएंगे और इस वाले से भी घटाएंगे, लेकिन घटाएंगे उसी से हमें डिफरेंस निकालना है, अंतर निकालना है। यानी कि बड़ी वाले वैल्यू में से छोटे वाले वैल्यू को घटाएंगे। कभी भी सब्ट्रैक्शन जो है वो निगेटिव में आता है, लेकिन डिफरेंस अंतर निगेटिव में नहीं आता। तो हम बड़े वाले वैल्यू में से छोटे वाले वैल्यू को घटाएंगे। 65 रुपये पर केजी है तो 40 से घटा देंगे क्योंकि 65 बड़ा है, लेकिन हमेशा सब्ट्रैक्ट ही करेंगे। तो 65 में से 40 गया 25, और यहाँ 90 बड़ा है तो इसीलिए 90 में से 65 को घटाया गया और आ गया 25। तो दोनों जगह बराबर आ गया। इसका मतलब ये है कि इसका अगर 2 किलो मिला रहे हैं ये वाला गेहूँ, तो ये वाला गेहूँ भी कितना मिलाएंगे, 2 किलो ही मिलाएंगे। तब जाके जो मिक्सचर बनेगा उसका मूल्य क्या हो जाएगा, 65 रुपये पर किलो हो जाएगा। मिक्सचर एंड एलिगेशन सेकेंड टाइप। 30 रुपये प्रति किलो गेहूं को 42 रुपये प्रति किलो गेहूं के साथ 2:1 2:1 के अनुपात में मिलाया जा रहा है। तो उस मिक्सचर का प्राइस बताइए। मतलब उस मिक्सचर का 1 किलो का क्या प्राइस होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए 30 रुपये प्रति किलो, 30 रुपये पर केजी जो बिक रहा है गेहूँ, 30 रुपये पर केजी जो गेहूँ है उसका 2 केजी मिलाया गया है, और 42 रुपये पर केजी गेहूँ को गेहूँ का 1 किलो मिलाया गया है। तो प्राइस क्या बन रहा है आपका, इसका 2 किलो यानी कि 60 रुपया, और 42 रुपये पर किलो वाले का 1 किलो ही मिलाया गया है तो 42 रुपया, यानी कि टोटल हो गया 102 रुपये। 102 रुपये उस मिक्सचर का मूल्य हुआ। लेकिन वो मिक्सचर कितने किलो का बन गया, 2 और 1 3 किलो का बन गया। तो 1 किलो का दाम क्या हो गया, 102 भागे 3, 3 तिहाई 9, 3 चौके 12, यानी कि 34 रुपये पर किलो क्या हो गया, उस मिक्सचर का दाम हो गया। ठीक है। 30 रुपये पर किलो वाले का 2 पार्ट, 42 रुपये पर किलो वाले का 1 पार्ट इस अनुपात में मिलाया गया है। तो यानी कि 30 रुपये पर किलो वाले का 2 केजी, अब 42 रुपये पर किलो वाले का 1 केजी। तो 30 रुपये पर किलो जो है उसका 2 किलो का मूल्य होगा 60 रुपये। अब 42 रुपये पर केजी वाले का 1 किलो का दाम क्या होगा, 42 रुपये। तो दोनों मिला देंगे तो 3 किलो बन जाएगा, 2 और 1 3 किलो। तो उसका 3 किलो का मूल्य कितना हुआ, 60 और 42 102 रुपये। तो 1 किलो का कितना हो जाएगा, 102 को 3 से भाग दे देंगे, 34 रुपये पर किलो उत्तर आ जाएगा। ठीक है। अब इसका सेकंड मेथड जो कि है एलिगेशन से, फर्स्ट सेकंड और यहाँ दिया हुआ है सीपी। एक है 30 रुपये पर किलो, एक है 42 रुपये पर किलो, और मिलाने के बाद उसका प्राइस क्या हो जा रहा है, ये एक्स की वैल्यू में पूछा गया है। और इसका अनुपात दिया हुआ है, क्वांटिटी किस अनुपात में मिलाया गया है वो दिया हुआ है, 2:1 में। ठीक है। तो एलिगेशन की एक प्रॉपर्टी होती है, वो ये होती है कि 30 और 42 ऊपर वाले वैल्यू का अंतर और नीचे वाले वैल्यू का सम दोनों क्या होता है, बराबर। यानी कि 42 और 30 के बीच का अंतर कितने का है, यहाँ 42 और 30 के बीच का अंतर यानी कि डिफरेंस ये है 12 का, और ये सम यानी कि नीचे वाले का योग 2 + 1 यानी कि 3।
तो ये दोनों बराबर होते हैं, तो ये 12 है तो ये भी 12 होना चाहिए। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करने का मतलब इसमें 4 से मल्टीप्लाई और इसमें 4 से मल्टीप्लाई, यानी कि 4 2 जा 8 और 4 1 जा 4। तब जाके इनका जो सम है यानी कि जो योग है या जो ऐड है वो कितना होगा, 8 और 4 12 हो जाएगा। ठीक है, और वो किसके बराबर हो जाएगा, इसके अंतर के बराबर। 42 में से 30 गया, 12 का अंतर आ रहा है, अब जाके वैल्यू सही आई है, यानी कि इसका 8 किलो और इसका 4 किलो। तो अब देखिए, अब हम यहाँ पे लिख देंगे ये 4 और ये वाला 8। तो यहाँ पे जो वैल्यू आती है वो कैसे आती है, बड़े वाले वैल्यू में से छोटे वाले वैल्यू, मतलब इसमें से इसको घटा करके और इसमें से इसको घटाते हैं तो ये आता है, यानी कि ये वाला बड़ा है, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये आता है। तो 42 में से x घटाएंगे तो 8 आ रहा है। 42 माइनस एक्स इक्वल टू 8। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 42 माइनस 8, यानी कि 34 रुपये पर केजी आ गया। ये उत्तर हो गया। यही पूछा था कि उस मिश्रण को जब 2:1 में मिलाया गया तो उसका प्राइस क्या हो गया 1 किलो का, तो वो तुरंत हमारा आ गया 34 रुपये पर केजी। कैसे आया, ये इस तरीके से आया कि हमने लगाया एलिगेशन। एलिगेशन तब लगाते हैं जब एक ही क्वांटिटी के जब एक ही आर्टिकल के दो अलग अलग क्वालिटी वाले प्रोडक्ट्स अवेलेबल हों और उनको हम क्या करें, मिक्स कर दें। उनको हम मिक्स कर दें किसी निश्चित अनुपात में, तो उसका कुछ मूल्य बन जाता है उस मिक्सचर का, जो नया मिक्सचर बन के तैयार होता है। तो उसमें हम एलिगेशन को लगाते हैं। तो यहाँ भी वही चीज़ हो रही है कि एक गेहूँ है 30 रुपये पर किलो और दूसरा गेहूँ है 42 रुपये पर किलो, तो दोनों को मिलाया जा रहा है। दो अलग अलग गेहूँ को, है तो गेहूँ ही, लेकिन दोनों को क्या किया जा रहा है, मिलाया जा रहा है। किस अनुपात में, 2:1 में। तो हमसे पूछ रहा है कि मिलाने के बाद जो मिश्रण तैयार हुआ उसका मूल्य क्या होगा 1 किलो का। तो ये आपसे पूछा गया था, तो आपने फिर एलिगेशन लगाया 30 और 42 के साथ, और यहाँ वाली वैल्यू नहीं दी गई थी। यहाँ हम क्या लिखते हैं, दोनों को मिलाने का मूल्य। दोनों को मिलाने के बाद जो मिश्रण बना, मिश्रण का मूल्य यहाँ पे लिखा जाता है, लेकिन ये दिया हुआ नहीं था। लेकिन एक बात दी हुई थी कि उनका जो किस अनुपात में मिलाएगा, जो कि यहाँ निकल के आता है, वो आया था 2:1, ये दिया गया था। अब उसके बाद हमने क्या किया, जो एलिगेशन में एक प्रॉपर्टी होती है और वो ये होती है कि ऊपर वाले का जो डिफरेंस है और नीचे वाले का जो सम है वो क्या होता है, बराबर। यानी कि 42 और 30 का अंतर जो कि 12 है, और 2 और 3 का योग यानी कि जो 3 है, ये बराबर होने चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि ये 3 न होकर के ये कितना होगा, 12। तो 12 कैसे बनेगा, 4 से गुणा करने पर, तो इसमें भी 4 से गुणा और इसमें भी 4 से गुणा, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 4, यानी कि ये 8 और ये 4। अब जब ये 8 हुआ तो यहाँ वाली वैल्यू कब आती है, जब इस बड़े वाले वैल्यू में से इस x को घटाते हैं तो ये आता है। तो 42 में से x को हमने घटाया तो 8 आ रहा है, यानी कि x की वैल्यू क्या हुई, 34 रुपये पर किलो हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या पता कर लिया, मिश्रण का मूल्य। x क्या है, x मिश्रण का मूल्य है, जो कि कितना है, 34 रुपये पर किलो है। ठीक है, तो ये मिक्सचर एंड एलिगेशन का दूसरा टाइप था, जिसमें हमसे क्या पूछता है कि एक गेहूं है जो कि 30 रुपये पर किलो है और दूसरा गेहूं है उसका मूल्य कुछ दिया रहेगा। जैसे यहाँ पे मान लीजिए 42 रुपये पर केजी दिया है और उसको हमने किसी अनुपात में मिला दिया, तो मिलाने के बाद आपसे क्या पूछेगा, मिश्रण का मूल्य बताइए। ठीक है, तो इसके दो तरीके हैं, एक तरीका ये और दूसरा एलिगेशन वाला। ये वाला तरीका क्या था कि हमने 30 रुपये पर किलो वाले 2 किलो को मिलाया, ऐसा हमने मान लिया। अब 42 रुपये पर किलो वाले के 1 किलो को मिलाया, तो मिश्रण तैयार हुआ 3 किलो का, और इसके जो 2 किलो का प्राइस था 60 रुपये और 42 रुपये पर किलो के 1 किलो का प्राइस था 42 रुपये। दोनों को जब मिला दिया तो वो कितने का हो गया, 102 रुपये का हो गया। लेकिन जो मिक्सचर तैयार हुआ वो तैयार हुआ 3 किलो का, तो 3 किलो है और 102 रुपये है। 3 किलो का
102 रुपये, तो 1 किलो का कितना हो जाएगा 102/3 यानी कि 34 रुपये। तो ये दोनों ही तरीके हैं, एक एलिगेशन वाला और एक ये वाला, ठीक है, एक मतलब बेसिक वाला और एक एलिगेशन वाला, लेकिन दोनों तरीके जानने जरूरी हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 25 रुपये पर किलो वाले सोडा को 35 रुपये पर किलो वाले सोडा के साथ मिलाया गया किस अनुपात में, 3:2 में, तो मिश्रण का मूल्य पूछा गया है। ये भी टाइप सेकंड जैसा ही है, इसे भी कर सकते हैं। देखिए, एक बेसिक से और दूसरा एलिगेशन से। 25 रुपये पर किलो वाले का कितना मिलाया गया है, 3:2, यानी कि मान लीजिए 3 किलो मिलाया गया है, ठीक है। जो वैल्यू दी गई है उसी में किलो ऐड कर देना है, यानी कि इसका 3 किलो, अब बाद वाले का 2 किलो, और 35 रुपये पर केजी वाले का 2 किलो। तो मिश्रण मिलाने के बाद कितने बनेगा, 5 किलो बन जाएगा, और उसका मूल्य क्या होगा, 25 रुपये पर किलो का 3 किलो लेकर आया है, यानी कि 75 रुपये उससे हो गए, और 35 रुपये पर किलो वाले का 2 किलो लाया है, यानी कि 70 रुपये। तो टोटल उसने प्राइस कितना खर्च कर दिया 5 किलो खरीदने में, 5 और 7 7 14, 145 रुपये उसने खर्च किए हैं। कितना खरीद के लाया है, 5 किलो। अब वो जब मिला दे रहा है तो 1 किलो का मूल्य कितना बनेगा, 145/5, यानी कि 5 दूनी 10, 5 नवा 45, 29 रुपये पर किलो क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, यानी कि मिश्रण का मूल्य क्या हो जाएगा, 29 रुपये पर किलो। दूसरा एलिगेशन वाला, सेकेंड मेथड, फर्स्ट, सेकेंड। पहला वाला कितने में खरीद के लाया है, 25 रुपये पर किलो में, और दूसरा वाला 35 रुपये पर किलो में, और मिला करके उसका मूल्य कितना हो जा रहा है ये नहीं पता, x मान लेते हैं, और उसको किस अनुपात में मिला रहा है, क्वांटिटी दिया हुआ है 3:2, ठीक है। अब जैसा कि हम एलिगेशन में जानते हैं कि ऊपर वाले का जो डिफरेंस होता है वो नीचे वाले के सम के बराबर होता है। तो ऊपर वाले का डिफरेंस यानी कि 35 और 25 के बीच कितने का अंतर है, 10 का, और इन दोनों का जोड़ कितना है, 5, तो ये भी 10 होना चाहिए। तो 5 से में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, यानी कि इन सब में प्रत्येक में हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 2 जा ये हो जाएगा 6, और 2 2 जा ये हो जाएगा 4। अब ये 6 कैसे आया है, ये 6 तब आता है या ये 4 तब आता है जब 25 में से जब x में से 25 को घटाते हैं। इस बार x वाली वैल्यू बड़ी हो जाएगी, तो x में से जब 25 को घटाते हैं तब ये क्या आता है, 4 आ जाता है, या फिर जब इस 35 में से x को घटाते हैं तब ये 6 आता है। यही दो चीज़ें होती हैं। देखिए ध्यान से, ये 25 वाली वैल्यू छोटी होती है, तो 25 मतलब कि इन दोनों में से जो छोटा होता है उसमें से x वाले में से इसको घटाना पड़ता है तब ये आता है, x वाले में से इसको घटाना पड़ता है तब ये आता है, और ये कब आता है, जब इसमें से x को घटाते हैं तब। यानी कि x में से अगर हम 25 माइनस करते हैं तो क्या आता है, 4, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, 25 और 4 29, 29 रुपये पर केजी आ गया। ये क्या हो गया, आंसर। तो दोनों ही तरीके हैं, इससे भी 29 और इससे भी 29, दोनों तरीके से आंसर हमारा सेम आ रहा है। या फिर अगर आप इससे भी देखें तो 35 में से x को घटाने पर 6 आना चाहिए, यानी कि लिखेंगे 35 माइनस x इज इक्वल टू 6, तो x बराबर 35 माइनस 6, यानी कि क्या आ जाएगा, 29 रुपये पर किलो। ये x क्या है, प्राइस ऑफ मिक्सचर है, तो यही पूछा था, तो 29 रुपये पर किलो क्या आ गया, आंसर आ गया। चाहे आप ऐसे करें या फिर आप ऐसे करें, या फिर आप एलिगेशन न लगा कर के बेसिक मेथड से भी करेंगे तो भी आंसर आपका वही आएगा, ठीक है। तो दोनों ही तरीके हैं आपको, लेकिन ये तरीका जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
मिक्सचर और एलिगेशन के चैप्टर में ये तरीका जानना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 30 रुपये पर केजी वाले राइस को 40 रुपये पर केजी वाले राइस के साथ 7:3 के अनुपात में मिलाया गया तो मिश्रण का प्राइस बताइए, मिश्रण का मूल्य बताइए। तो देखिए 30 रुपये पर केजी वाले का कितना किलो मिलाया गया है, मैंने बताया था इसको 7, यानी कि जो पहली वैल्यू होती है वो उसी में किलो लगा देना है बस, 7 किलो। और जो 40 रुपये पर केजी है उसको कितने किलो मिलाया गया, उसका 3 किलो। तो टोटल क्या बना प्राइस, 30 रुपये पर केजी वाले का 7 किलो उसने लाया है, यानी कि 210 रुपये हो गए। और 40 रुपये पर केजी वाले का 3 किलो लाया, यानी कि 120 रुपये हो गए। तो अब टोटल प्राइस कितना बन गया उसका, 330 रुपये बन गया। और वो कितना किलो खरीद के लाया, 7 रुपये पर किलो, 7 किलो और 10, 7 और 3, 10 किलो वो खरीद के लाया है राइस, जिसका मूल्य कितना पड़ गया टोटल उसको 330 रुपये। तो 1 किलो का कितना पड़ा, तो 330 भागे 10, यानी कि 33 रुपये पर किलो। आंसर आ गया। दूसरा तरीका, सेकंड मेथड, एलिगेशन वाला। फर्स्ट, सेकंड, सीपी, पहले का है 30 रुपये पर किलो और दूसरे का है 40 रुपये पर किलो। और मिलाने के बाद प्रति किलो उस मिश्रण का मूल्य क्या हो जा रहा है, x हो जा रहा है। और किस अनुपात में मिलाया जा रहा है, ये दिया हुआ है 7:3 में, यानी कि नीचे वाले का जो सम है वो ऊपर वाले के डिफरेंस के बराबर होना चाहिए। यानी कि 40 से 30 के बीच का कितने का अंतर है, 10 का। और 7 और 3 को जोड़ने पे क्या आ जा रहा है, 10, यानी कि ये बिल्कुल डिफरेंस, इसका डिफरेंस और इसका सम क्या है, बराबर है। तो ये एक्चुअल में भी 7 होगा और ये एक्चुअल में भी 3 होगा। यानी कि एक्चुअल में कहने का सेंस ये है कि जब हमने 40 से इसको घटाया होगा तो यहाँ क्या आया होगा, 7 आया होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे 40 माइनस x बराबर 7, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 40 माइनस 7, 33 रुपये पर किलो। आंसर आ गया। तो ये वाला तरीका और ज़्यादा आसान है, इसमें कोई मल्टीप्लाई करने की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है और डिवाइड बाद में भी नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, बस आपको ऐसे लिख देना है, यहाँ x लिख देना है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि इसका जो डिफरेंस है और इसका जो सम है वो बराबर होना चाहिए। अगर बराबर नहीं है तो थोड़ा सा 2, 3, 4 जिससे भी मतलब डिमांड हो उससे आप मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करके बराबर कर लेंगे। बराबर करने के बाद आपको पता ही है कि बड़े वाले में से इसको घटाया गया है, क्योंकि इन दोनों में से बड़ा यही दिख रहा है, तो बड़े वाले में से इसको घटाया गया है, तो यहाँ पे वो वैल्यू आई है। ठीक है, तो यहाँ पे वो क्वांटिटी आया है। तो 40 माइनस x बराबर 7, तो x क्या आ जाएगा, 33 रुपये पर किलो। ठीक है, तो ये था मिक्सचर एंड एलिगेशन